हेडलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य, और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। निकम्मी और नालायक है वीरभद्र सरकार, हमीरपुर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। सुंदरनगर जिला कांग्रेस ने जलाया पीएम का पुतला, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जिला में शराब ठेकों का विरोध जारी, पंडोह में हुआ जोरदार प्रदर्शन। और प्रदेश के प्रथम सीएम यशवंत सिंह परमार की मनाई गई पुण्यतिथि, सिरमौर कल्याण मंच ने प्रतिमा पर चढ़ाई फूलमालाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ हरीश कौंडल। पीएम मोदी की शिमला रैली के बाद कांग्रेसी नेताओं की बेतुकी बयानबाजी पर पूर्व सीएम धूमल ने तल्खी दिखाते हुए कांग्रेसियों को सख्त हिदायत दी है कि बयानबाजी करने से पहले सोच समझ लिया करें। उन्होंने कांग्रेस सरकार को सबसे निकम्मी और नालायक सरकार करार दिया है। धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में प्रदेश सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। शिमला नगर निगम चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्टों से छेड़छाड़ किए जाने और हजारों वोटरों के नाम लिस्ट से गायब होने पर बवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसे कांग्रेस सरकार का निकम्मेपन का करार दिया है। धूमल ने वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जाने के लिए सरकार को दोषी बताया है और कहा कि बड़े शहर में फर्जी वोटों को बनाना और वोटरों के नाम लिस्ट से गायब होना यह साबित करता है कि कांग्रेस सरकार हर मोड़ पर असफल हो गई है। ये इस सरकार का निकम्मापन साबित होता है कि इस तरह की गलतियां जो है बार बार पाई जा रही हैं। साधारणतः वैसे कुछ गलतियां निकलती हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर एक शहर में ही वोटों का कट जाना या फर्जी वोटों का बन जाना। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री ने प्रदेश के फल उत्पादकों के लिए रैली के दौरान अपनी योजनाओं का व्याख्यान भी किया, परंतु खुद को फल उत्पादक सरकार कहने वाली कांग्रेस सरकार इसको भी समझ नहीं सकी। खुद को फल उत्पादक कहने वालों को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए, कुछ नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि जैसे नागपुर में संतरे को कोल्ड ड्रिंक में डालने का काम प्रारंभ हो गया है, वहाँ के किसानों की फल उत्पादकों की आमदन में वृद्धि हुई है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी सेब उत्पादक और अन्य फल उत्पादक, मैंने उनसे निवेदन किया था और उन्होंने घोषणा की है रिज के मंच से कि मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि यहाँ के जो फल है उनका रस भी कोल्ड ड्रिंक में डाला जाए 5-10%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खरबों रुपए का लाभ प्रदेश के फल उत्पादकों को इससे होगा, और ये कह रहे हैं कि घोषणा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 63 नेशनल हाईवे को 63,000 करोड़ का पैकेज प्रदेश को दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार के सुस्ते रवैये के चलते आज तक सड़कों की डीपीआर तक नहीं बना सकी है। इससे निकम्मी, नालायक और नाशुक्री कोई सरकार नहीं हो सकती जो हजारों करोड़ रुपए मिलने पर भी कहे कि हमें कुछ नहीं मिला। मोदी जी ने बिना इनके मांगे सेंट्रल टैक्सेस में जो शेयर था स्टेट का वो 32% से बढ़ाकर 42% किया, 10% का वृद्धि एक टाइम में एक नया रिकॉर्ड है। 63 नेशनल हाईवे, 4 4 लेन्स, 6 ओवर ब्रिजेस, 63,000 करोड़ का पैकेज। अब भी बोले कि कुछ नहीं मिला। जो सरकार डीपीआर एक नहीं बना सकी अभी तक, वो सरकार किस मुंह से कुछ और मांगती है। कुछ लोगों को समझ नहीं आती बात कि घोषणा करने वाली सरकार अब नहीं है, अब काम करके सूचना देने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री हमारे घोषणाएं, खोखली घोषणाएं इनकी तरह नहीं करते, वो काम करते हैं उसके बाद सूचना देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया। धूमल ने कहा कि पीएम मोदी खोखली घोषणाएं नहीं करते हैं, बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। मंडी जिला में शराब के ठेकों के विरोध में जारी मुहिम अब थमने का नाम नहीं ले रही है।
मंगलवार को पंडोह की श्योक पंचायत में ठेके के विरोध में स्थानीय पंचायत की अगुवाई में महिला मंडलों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और ट्रेड यूनियनों के करीब 1500 छात्रों व महिलाओं ने ठेके के विरोध में प्रदर्शन किया। श्योक पंचायत में शराब के ठेके का 9वें दिन भी श्योक पंचायत के 6 स्कूलों के बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 700 से 800 के करीब बच्चों ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन में BSL BCSC स्कूल पंडोह, हिमालयन पब्लिक स्कूल, नोबल इंटरनेशनल B.Ed स्कूल, आदर्श स्कूल, BSL जूनियर मॉडल स्कूल और प्राथमिक पाठशाला पंडोह के बच्चों व BMS यूनियन, इंटक यूनियन, महिला मंडल, युवक मंडल, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और श्योक पंचायत की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत के प्रधान महेंद्र पाल ने बताया कि 14 फरवरी को श्योक पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि श्योक पंचायत को नशा मुक्त करने के लिए यहां पर कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। बावजूद इसके यहां पर शराब का ठेका खोला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब का ठेका BBMB कॉलोनी में खुलने से शराबी और शरारती तत्व ठेके के सामने ही शराब पीने बैठ जाते हैं, जिससे स्थानीय महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बंद करने के लिए आज तमाम स्कूल जो हमारे यहाँ पर है, हिमाचल स्कूल है, जो BBMB के स्कूल है, आदर्श पब्लिक स्कूल है, नोबल कॉलेज है, नोबल स्कूल के बच्चे हैं, या हिमालयन पब्लिक स्कूल है, जूनियर मॉडल स्कूल है, इन्होंने नशा मुक्त के शहर को करने के लिए, इस इलाके को करने के लिए आज प्रदर्शन किया है। ये ठेका यहाँ से नहीं उठाया जाता, तो यहाँ पर 2 मई को तमाम स्कूलों के बच्चे, उनके अध्यापक, उनके साथ तमाम हमारे कर्मचारी संगठन और तमाम यहाँ पर महिला वर्ग कर्मचारियों के परिवार है, आंदोलन करेंगे। और 14 तारीख को दूसरे महीने जो है रेजोल्यूशन पास किया था ग्राम पंचायत सभा में, वहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास किया था जनता ने कि जो है श्योक पंचायत में जो है शराबबंदी और काशबंदी और सभी प्रकार के नशों के ऊपर जो है बैन लगाया जाएगा और उसके ऊपर जो है विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि नशा जो है बहुत बुरी चीज है और इस श्योक पंचायत से जो है नशा बाहर किया जाएगा। तो वो रेजोल्यूशन जो है 14/2 को पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तो प्रशासन से यही कहना कि उसके बावजूद जब नशा मुक्ति की तरफ हम बढ़ रहे थे, विरोध प्रदर्शन में हमारा आज ये 9वां दिन है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और शांति तरीके से जो है ये विरोध प्रदर्शन होता जा रहा है। लेकिन अगर अभी भी डिपार्टमेंट है, प्रशासन नहीं माना तो ये प्रदर्शन जो है आगे जो है और ज्यादा मतलब शराबबंदी की इस मुहिम को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बनने लगा है। हम नोबल कॉलेज B.Ed की तरफ से हैं। आज जो हमारी ये रैली है, ये जो नशे के खिलाफ है, जो यहाँ कॉलोनी के अंदर एक ठेका खोला गया है, जिससे हमारे काफी नौजवान युवा सब बर्बाद हो रहे हैं। तो हम हमारी गवर्नमेंट से ये मांगे कि जो ये कॉलोनी में ठेके खोले गए या कहीं और भी ठेके खोले गए, नशे के जितने भी ठेके खोले गए, नशे के सारे ठेकों को जल्द से जल्द बंद किया जाए, ताकि देश का जो भविष्य है उसको बर्बाद हो। ओरिएंटल टाइम्स के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। सुंदरनगर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में PM मोदी का पुतला जलाया गया। पवन ठाकुर ने कहा कि जवानों को मारकर उनके शरीर के साथ बर्बरता की गई, उसकी जिम्मेदार भी केंद्र सरकार है। उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज महंगाई की भी जिम्मेदारियां केंद्र की है। UPA सरकार में महंगाई जहां कम हुआ करती थी, वहीं आज महंगाई चरम सीमा लांघ गई है। गरीबों का जीना मुश्किल हुआ है, दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। इन सभी की जिम्मेदार मोदी सरकार है। जिला कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रखेगी। जो प्रदर्शन किया वो हमने केंद्र सरकार के विरुद्ध किया था, ठीक है ना। मोदी जी 3 वर्ष के कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आज आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया, जहाँ हमारे जो सैनिक है वो आज हमारी सीमाओं में हर रोज शहीद हो रहे हैं। आज वो कहते थे कि अगर पाकिस्तान एक सिर काटेगा तो हम 10 सिर काटेंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार कहाँ सोई है, क्यों नहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते। उसी तरह आज झारखंड में जो पिछले दिनों में हमारे 26 जो है सैनिक हैं वो नक्सलवादियों के द्वारा
शहीद हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से कि नक्सलवादियों के विरुद्ध क्यों नहीं आज तक कार्रवाई हुई है। ये सरकार हर मोर्चे में विफल रही है, चाहे वो हमारा विदेश नीति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे महंगाई के विरुद्ध हो। आज महंगाई है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। जो यूपीए सरकार के टाइम में महंगाई, अगर दालें हमारी 55 रुपए मिलती थी तो आज वो 135 रुपए 40 रुपए तक हो गई थी। जो डीजल पेट्रोल यूपीए सरकार के टाइम में जब 127 रुपए प्रति बैरियर था तो हमारा जो पेट्रोल और डीजल के भाव थे और 60 से लेकर 70 रुपए थे। आज महंगाई पे लगाम होगी, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम होगा और हमारा सारा जो सिस्टम हो पारदर्शी होगा। तो आज हमें जमीन में कुछ नहीं दिख रहा है और ये जो सारा है वो झूठ का पुलिंदा है, झूठ के सारे सरकार चली है। और हम मुहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस केंद्र की सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। इस मौके पर जिला प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष पूनम शर्मा, चमन राही और विभिन्न कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सुंदरनगर से आदर्श यादव की रिपोर्ट। मंगलवार को किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल अधिकार आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मंडी की क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए किया गया, क्योंकि प्रदेश सरकार मंडी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने में आनाकानी कर रही है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के कार्यकर्ता देशराज शर्मा ने बताया कि शेरी चांदनी में हिमाचल अधिकार आंदोलन शुरू किया गया है। इस आंदोलन के जरिए प्रदेश सरकार जो कि चुप्पी साधे हुए है और मंडी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने में आनाकानी कर रही है, जिसको लेकर हिमाचल अधिकार आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को रद्द करने का जो काम किया है उसका वे कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में विधायक और मंत्रियों ने चुप्पी साधी हुई है। मंडी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दे दी थी, जिसका महज 5 करोड़ का वित्त लेकर वित्त विभाग ने आर्थिक बोझ का हवाला देकर मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने को मना किया, जबकि केंद्र सरकार 24 करोड़ की किस्त भी जारी कर चुकी है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को रद्द करने का काम किया है और लगातार हम मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जो पिछले 3 सालों से जो संघर्ष चल रहा था उसी को लेकर के आज यहाँ मंडी के ऐतिहासिक शेरी चांदनी में हमने हिमाचल अधिकार आंदोलन के नाम से आज यहाँ से आमरण अनशन हमने शुरू किया है। तो इसके बाद अगले 24 घंटे के बाद कल हम मंत्रणा करके जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है और जो हमारे विधायक और मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में बिल्कुल मुंह नहीं खोला है, जबकि इन्हीं के सरकार के ही प्रस्ताव पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी देकर के 24 करोड़ की पहली किस्त जारी भी कर दी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मात्र 10% जो हिस्सा है उसका 5 करोड़ देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि आर्थिक बोझ हो जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिन विधायकों और मंत्रियों ने किसान की आमदनी के 1200 गुना अपने वेतन भत्ते और अपनी पेंशन बढ़ा ली और हिमाचल प्रदेश का जो बजट होता है उसका 67% है ज्यादा सरकार खुद पर खर्चा कर देती है, खुद के वेतन भत्तों के ऊपर खर्चा कर देती है। वहीं युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष गिरधारी लाल बंगालिया ने बताया कि सरकार ने मात्र 5 करोड़ को आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए मंडी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने से इनकार कर दी है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार हमेशा से ही अपने फायदे के कार्यों को स्वीकृति प्रदान करती है। हमारे बड़े भाई देशराज शर्मा जी जो बहुत पुराने कार्यकर्ता किसान बचाओ अभियान के हैं, इनसे मेरी जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर बात हुई कि सरकार ने मात्र 5 करोड़ को अपने ऊपर जो है आर्थिक बोझ मानते हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी को डिनाई कर दिया है, तो मैं इस बात को सुन के बड़ा हैरान हुआ कि सिर्फ 5 करोड़ की जो उनको राशि जमा करनी थी सरकार को भारी पड़ी। लेकिन जब सरकार से भाई देशराज जी ने कहा कि सरकार खुद के ऊपर जब खर्चा करती है तब इनको कोई भी आर्थिक बोझ इसका नहीं लगता है, चाहे इनके मेडिकल बिल हो। आई थिंक कि जितना सरकार को ये 5 करोड़ भारी लगा उतने तो अगर ये अपने टेलीफोन के बिल को अदा कर दें तो शायद ये तब भी 5 करोड़ जमा करवा सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा
हमेशा से, आज की से नहीं, सरकारें किसी की भी रही हो, सरकारें हमेशा जो अपने फायदे के लिए काम होगा उसको सैंक्शन दे दी जाएगी। जहां लोगों का या आम लोगों की बात होगी वहां पे आर्थिक बोझ का या किसी चीज का। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन विप्लव सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। मंगलवार को उपमंडल बल नेरचौक में भांग उखाड़ो व स्वच्छता अभियान का शुभारंभ उपमंडलाधिकारी बल सिद्धार्थाचार्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लेकर भांग उखाड़ी। इसी दौरान खंड विकास कार्यालय में पंचायत प्रधानों, सचिवों, जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों तथा वार्ड सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में बेकार पड़े सामान व पुरानी फाइलों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए व उनकी साफ सफाई भी की जाए। इस अवसर पर उन्होंने उपमंडल कार्यालय परिसर के आसपास फैली भांग को उखाड़ने में अन्य कर्मचारियों के साथ स्वयं भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अभियान तभी पूर्ण हो सकता है जब हम उसमें दिल से अपनी भागीदारी निभाएं। सफाई अभियान भी ऐसे ही पूरा होगा और बाहर की साफ सफाई करने से पहले हमें अपने कार्यालय के कमरों व आसपास की सफाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि 1 मई से 31 मई तक चलेगा। इसमें भांग और अफीम उखाड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। हमारे ब्लॉक में भी, ब्लॉक बल में आज ये अभियान शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत औपचारिक रूप से एसडीएम बल श्री सिद्धार्थ आचार्य जी ने की। इस अभियान के अंतर्गत अब विभिन्न पंचायतों में भी ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और इस 30-31 दिन के पीरियड में हम ये भांग पूरी तरह से अपने ब्लॉक में से ख़त्म कर देंगे। इसके साथ ही एक स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है जो 2 से 6 तक चलेगा, जिसमें विभिन्न स्वच्छता से संबंधित गतिविधियां की जाएंगी। धन्यवाद। ठीक है। अभियान में तहसील कार्यालय में साफ सफाई की गई और तहसीलदार जयगोपाल शर्मा तथा नायब तहसीलदार पदम सिंह ने मिलकर भांग उखाड़ी। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार हमने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी है। बल तहसील के अंतर्गत जितने भी भांग का जो भी ये पैदाइश हुई है, जितना भी भांग ने एरिया कवर कर रखा है, आज हमारा सारा जो पटवार महकमा है, हमारे सारे पटवारी, सारे चौकीदार, सारे कानून को, यहाँ तक कि मैं खुद और एसडीएम साहब भी खुद आए, हमने यहाँ भांग उखाड़ी। और हम सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जितनी भी भांग जहाँ कहीं भी आपको दिखती है और इसको उखाड़ें और जितनी गंदगी इसको यहाँ से दूर करें और एक स्वच्छ नेरचौक स्वच्छ बल की हम ये शुरुआत करते हैं आज से। थैंक यू। विदित रहे कि जिला प्रशासन द्वारा समस्त उपमंडलों में 1 मई से 31 मई तक भांग उखाड़ो अभियान व स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिलाधीश मंडी के निर्देशों के मुताबिक 31 मई तक पूरा जिला नशा मुक्त, भांग मुक्त व स्वच्छ हो सके। उन्होंने वीडियो कार्यालय बल में उपस्थित पंचायत सचिव, प्रधानों, उप प्रधानों व पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों को कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में अभियान को सफल बनाने के लिए वह कार्य करें और अपने इलाके को भांग मुक्त और स्वच्छ बनाएंगे। ना तो किसी प्रकार के नशे का सेवन करेंगे और न ही किसी अन्य को नशा करने देंगे। आज 2 तारीख से 5 तारीख तक, 2 मई से 5 मई तक सब डिवीज़न बल में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जा रही है और आज हम इसको लॉन्च करेंगे। इस स्वच्छता अभियान में डीसी साहब के ये निर्देश हैं कि जो हमारे ऑफिसेज हैं, हम स्वच्छता की जो शुरुआत है अपने ऑफिस से करें। जैसे कि आपको पता है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे सब डिवीज़न बल में, हम उन सभी डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं वो स्वच्छता की शुरुआत अपने ऑफिस से करेंगे। अपने ऑफिस में पड़ी गंदगी उसको रिमूव करेंगे और सेकेंडली इसमें कोई जो पुरानी फाइल्स हैं जो ऑफिस मैनुअल के अंतर्गत उनका वीडिंग आउट करना अनिवार्य है, तो उन फाइल्स की वीडिंग आउट के लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हम स्वच्छता की जो है एक शपथ भी अपने एम्प्लॉयज़ को दिलाएंगे। इनफैक्ट हर एक डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को दिलाएगा और आज ये शुरुआत हम एसडीएम ऑफिस से करेंगे, तहसील ऑफिस से करेंगे। उसके बाद वीडियो ऑफिस में भी स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी और वहाँ पर भी स्वच्छता का अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहाँ पर डिफरेंट पंचायत सेक्रेटरीज़ को बुलाया गया है और मैं सभी बलवासियों से ये अपील करूँगा कि वो इस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा पिछले कल 1 मई से 31 मई तक भांग उखाड़ो अभियान भी जिला प्रशासन ने शुरू किया है, जिसमें बल
एरिया की जितनी भी पंचायत हैं उन सब में भांग उखाड़ो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स, पंचायत के ऑफिशियल्स और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हम अपने बल एरिया को इस भांग मुक्त करें और इसकी जो सफाई है उस व्यवस्था को और सुचारू रूप से कर सकें। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी राजकुमार व पंचायत समिति अध्यक्ष अंजना रावत भी मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए नेर चौक से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। अब आपको आंखों के इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेर चौक में खुल गया है आदित्य ज्योति आंखों का अस्पताल। आदित्य ज्योति अस्पताल में डॉक्टर आदित्य जेरात, जो कि रोटरी आइज हॉस्पिटल के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, स्वयं अपनी सेवाएं देंगे। बिना टांके, बिना चीरे, बिना टीके, बिना दर्द से सफेद मोतिया बिंद का ऑपरेशन, काले मोतिया का दवाइयों अथवा आधुनिक तकनीक द्वारा इलाज, बच्चों के भेंगेपन का इलाज और आंखों की जाली का पक्का इलाज किया जाता है। साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के चश्मे भी लगाए जाते हैं। तो देर किस बात की, आंखों की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। आदित्य ज्योति आंखों का अस्पताल, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के साथ, नेर चौक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में गत 15 वर्षों से अग्रणीय कोचिंग संस्थान की भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत से छात्र अच्छे विभागों में चयनित होकर सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल में 9th से +2 की कक्षाएं चल रही है, जिसमें छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। सचदेवा इंटरनेशनल कॉलेज में क्रैश, नर्सरी से फर्स्ट क्लास के बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आजकल इस संस्थान में जेई, AIPMT एंड पैट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसलिए सचदेवा कॉलेज पड्डल में प्रतियोगी परीक्षाओं की आगामी तैयारी के लिए एक बार जरूर पधारें। इंडस ग्लोबल स्कूल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। We are different because we have highly qualified teachers. Teacher-student ratio is at 1:15. Special classes for weak students. Day boarding facilities. Quality education to each and every child. Fully equipped separate laboratories. Computer lab with high-speed internet. Big auditorium hall. Big library having more than 5,000 books. Spacious, well-ventilized classroom with natural light, Indian music and dance classes. Smart classrooms with 21st century technology. Collaborated projects with overseas schools. Bus facilities to all students. IGSI CBSE board results are 100%. Admission open, playgroup to Class 12th. Medical, non-medical and commerce. Contact us 01905 223500. शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सराफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300 005। अवैध कब्जों के लंबित पड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाते हुए कार्रवाई करें, यह सब तहसीलदार बल जय गोपाल शर्मा ने विभाग की मासिक बैठक में कहे।
उन्होंने संबंधित कानून को पटवारियों को दिशा निर्देश दिए कि समय रहते सभी प्रकार के निशानदेही, इंतकाल, तकसीम आदि के कार्यों को जल्दी निपटाए जाएं ताकि कार्यों में गतिशीलता लाई जा सके। बैठक में तहसीलदार बल ने सभी कर्मचारियों को बताया कि किसी भी प्रकार का कार्य करने में कहीं परेशानी आती है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लें, मगर काम को निपटाने में देरी नहीं होनी चाहिए और क्षेत्र में जितने भी अवैध कब्जे किए गए हैं उनकी सूची तैयार की जाए कि कब्जे कहां पर हैं, वह कितना है, कि यह जानकारी एकत्रित कर आगामी कार्रवाई अमल में लाएं। लगभग 1.5 घंटा चली इस बैठक में कार्यों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए गए तथा अन्य अहम फैसले भी लिए गए। एक बैठक हुई पटवारियों के साथ, कानूनों के साथ। इसमें हमने निर्णय लिया कि हम अपने जो हमारा कार्य है, निशानदेही का कार्य है, हमारा तकसीम विभाजन प्रक्रिया है, और दूसरा हमारा जमाबंदी का कार्य है, इंतकारात का कार्य है, गिरदावरी का कार्य है, उसमें हम लोगों ने कैसे तेजी लानी है, इस बारे में हमने अपने जो भी कर्मचारी हैं, हमारे ग्राम राजस्व अधिकारी और कानून को वर्ग, हमने इन सभी को जो भी जरूरी दिशा निर्देश थे वो हमने इनको दिए और अपने कार्य में कैसे गतिशीलता लानी है। जैसे अवैध कब्जों की बात है, उसमें भी हमने इनको बोला कि मौका पर जाकर के उस प्रक्रिया को ख़त्म करना है, इस रिवाज को ख़त्म करना है, ताकि लोग जो हैं वो अवैध कब्जे ना करें और अतिक्रमण ना करें। और ये जितने भी अवैध कब्जे पुराने समय से चले आ रहे हैं उनकी हम फाइलें पकड़ रहे हैं और अब ये कार्य जो है हम शुरू कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई नया व्यक्ति जो है वो अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा। इस विभागीय बैठक में पटवारियों व कानूनगों को अवैध कब्जों के मामलों, तकसीम, इंतकाल के लंबित पड़े मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए नेर चौक से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। नाचन वन मंडल इस वर्ष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगी जड़ी बूटियों के रखरखाव व इसके निर्यात के लिए परमिट जारी करेगा। यह बात वन मंडलाधिकारी TR धीमान ने कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों के संरक्षण व संवर्धन हेतु यह कदम उठाया गया है ताकि पंजीकृत ठेकेदारों के साथ साथ स्थानीय बेरोजगार भी इसका लाभ उठा सकें। वनों में औषधि जैसी अमूल्य संपदा को बरकरार रखने के उद्देश्य से नाचन वन मंडल ने नए तरीके से परमिट जारी करने का ऐलान किया है। वन मंडल अधिकारी नाचन TR धीमान ने कहा कि इससे लुप्त हो रही अमूल्य वन संपदा को खत्म होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही वनों में आग लगने जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। नाचन डिवीजन में हम लोग यहाँ लगभग 20 से 25 जड़ी बूटियां हैं जिनका यहाँ से परमिशन देते हैं। जो ठेकेदार लोग जो परमिशन ले रहे हैं उन्हीं तक सीमित रह रहे हैं। गांव के जो हमारे BMTC हैं वो भी इसमें शामिल हों और जो बेरोजगार युवक है या इस तरह के जो संगठन है उनको इससे लाभ हो। अथॉरिटी थी कि वो परमिशन देते थे लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करते थे, इसलिए अब वन विभाग ही ये परमिशन दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ ये जड़ी बूटियां बताई, यहाँ पे हमने इसके सैंपल्स भी कुछ रखे हुए हैं जो मुख्य है। मास लेवल पे इसका जो है प्रचार करके इसकी और प्लांटेशन भी की जाए ताकि ये एक लोगों के रोजगार का साधन भी बन सके और लोग जो है इसको खुद उगाए, बजाय कि आप जंगल से जाते हैं और निकालते रहते हैं। उससे क्या है, एक तो भविष्य में ऐसा खतरा भी हो सकता है कि कोई लुप्त हो जाए वैरायटी। अगर हो सका तो हम चाहेंगे कि इस बार जैसे हमारे यहाँ से तेज पत्ता भी एक्सपोर्ट हो रहा है तो तेज पत्ता की कोई प्लांटेशन हम इस तरह की लगाएं ताकि लोगों को अधिक से अधिक जो है ये बाद में कलेक्शन करने के लिए और रेवेन्यू भी मिले और रोजगार भी मिले और हमारा जो जंगल है वो उसके लिए लोग सहयोग दें और कटने से और आग लगने से बचता रहे। TR धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके उच्च अधिकारियों के प्रयास से नाचन मंडल में जड़ी बूटियों से संबंधित प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिससे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को बड़ी मदद मिलने वाली है। लोगों से अभी हम लोगों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारे APCC हैं मैडम अर्चना शर्मा जी, तो उनका फोन भी आया था तो उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे कि कोई यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगाए। अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगता है तो ये नाचन क्षेत्र के लिए, इस डिवीजन के लिए ही नहीं, इस इलाके के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और लोगों को एक तो
रोजगार भी मिलेगा और ये जड़ी बूटियां जो है ये यहाँ से निकाल पाएंगे। और विभिन्न रोगों के लिए ऐसे कुछ जड़ी बूटियां तो ऐसी हैं जो जिस तरह से यहाँ से अभी रखाल, जिसको हम लोग टेक्सास बेकाटा कहते हैं, वो निकालते हैं तो ये कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है उसका भी इलाज होता है। तो इस तरह की जड़ी बूटियां अगर होती हैं तो लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा है और उससे रोजगार भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी ये वन संपदा ये बची भी रहेगी भविष्य के लिए। गौरतलब है कि नाचन वनमंडल के अंतर्गत लगभग 20 से 25 प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती है जिन्हें कई बार औषधियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। नाचन वनमंडल के अंतर्गत क्षेत्र में रखाल, मेहंदी, बिंदी फूल, डोरी घास, पोडाली, डंगतुली, जरका, तेजपत्ता, कड़ी पत्ता, गुच्छी, पठानबेल, मुश्कबाला जैसी कई अन्य गुणकारी औषधियां पाई जाती है जिनकी आयुर्वेद क्षेत्र में काफी मांग रहती है। इन्हीं जड़ी बूटियों की बाजार में अत्यधिक मांग व उच्च मूल्य के कारण बेरोजगार अपनी अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोगों को इन जड़ी बूटियों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि लुप्त हो रही इन बहुमूल्य वन संपदा को बचाया जा सके। इनमें से तेजपत्ता, कड़ी पत्ता और गुच्छी को निकालकर बाहर के देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन जड़ी बूटियों में रखाल जैसी जड़ी बूटी से कैंसर जैसी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए घोर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सैनिकों को हिलॉक स्कूल में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रार्थना सभा के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं व समस्त कर्मचारी वर्ग ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर स्कूल निदेशक रोशनलाल कपूर ने बच्चों को शहीद सुरेंद्र ठाकुर के हिलॉक मॉडल स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर बिताए गए समय बारे अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र पढ़ाई के समय से ही निडर व बहादुर बच्चा था। देश सेवा करना उनका लक्ष्य था। आज वह देश सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, जिसका हमें गर्व के साथ साथ दुख भी है। देश प्रदेश व खासकर घाटी के लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे जवान जो थे वो खाना खाने जा रहे थे या बैठे थे, उसमें जो कायरतापूर्वक हमला नक्सलियों ने किया जिसमें 26 जवान जो है हमारे शहीद हुए, उसमें हमारे यहाँ स्थानीय निरचौ कस्बा के सुरेंद्र ठाकुर भी उस हमले में शहीद हुए हैं। और सुरेंद्र ठाकुर जी 1994 में इसी विद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया था 6th क्लास में, और 1999 में 99 में वो मैट्रिक पास करके यहाँ से गए थे, क्योंकि उसमें मैट्रिक तक ही हमारा चलता है स्कूल। और फर्स्ट डिवीजन में 62% मार्क्स लेकर के उन्होंने मैट्रिक थी वो इसी विद्यालय से प्राप्त की थी। और वो इस धरती माँ की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। वो फख्र है हमें, गर्व है हमें अपने विद्यालय पर, अपने इस हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और सबसे ज़्यादा फख्र उस नौजवान के ऊपर जिसने अपना जीवन जो है वो केवल मात्र 33 वर्ष अभी पूरे भी नहीं होते और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया भूमि की रक्षा करने के लिए। बच्चों को ऐसे व्यक्तियों से देश सेवा की प्रेरणा लेनी चाहिए। तत्पश्चात स्कूल से डडौर चौक होते हुए तहसील कार्यालय तक कैंडल मार्च कर रोष रैली निकाली गई। कैंडल मार्च में बच्चों ने सुरेंद्र ठाकुर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा सुरेंद्र ठाकुर का नाम रहेगा, वह भारत माता की जय के नारे लगा स्थानीय लोगों को भावुक कर दिया। विद्यार्थियों ने अध्यापकों सहित उपमंडलाधिकारी सिद्धार्थ आचार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा। बच्चों ने देशद्रोही ताकतों द्वारा आए दिन भारतीय सैनिकों पर हो रहे हमलों को रोकने और उन पर उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री से शीघ्र अतिशीघ्र मांग की है। उपमंडलाधिकारी सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि हिलॉक स्कूल के विद्यार्थियों ने कार्यालय आकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसमें नक्सली हमलों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन को कार्रवाई हेतु आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। हिलॉक मॉडल स्कूल के जो मैनेजिंग कमेटी है और
हिलॉक मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स ने एसडीएम ऑफिस नेर चौक में आकर सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने जो हमारे नेर चौक के सुरेंद्र कुमार जो भी शहीद हुए हैं 24 तारीख के नक्सली हमले में, उसको लेकर अपना जो रोष व्यक्त किया है और सरकार को ये ज्ञापन दिया है, खासकर प्रधानमंत्री जी को, कि वे नक्सलियों के खिलाफ जो है कड़े से कड़े कदम उठाएं ताकि इस तरीके की घटना दोबारा से रिपीट ना हो। ओरिएंटल टाइम्स के लिए बग्गी से आदर्श यादव की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। The best school in the region, St. Xavier's Residential School, affiliated to CBSE New Delhi. Boarding and day boarding senior secondary school. Admission open. Pre-nursery, LKG, UKG, classes 1 to 12. International Standard School, large campus, well qualified, experienced and efficient staff. Big playground and Wi-Fi campus. Well ventilated big classrooms. Smart classrooms from LKG to 10+2. Own cricket academy affiliated to ATC India. Performance on website. Own transportation facility. Regular competitions in all fields. Extra coaching for 10+1 and 10+2 science students for competitive exams. For more detail, please contact St. Xavier's Residential School, Sundarnagar Baggi Main Road, District Mandi. Phone 01905 244 366 244 368. आपके शहर नेर चौक में खुल गया है RAK टाइल्स का शोरूम। इस शोरूम में आपको मिलेगी विश्व की नामी कंपनी RAK कंपनी की हर छोटी बड़ी टाइल्स। कंपनी का मुख्य कारखाना दुबई में है, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश और गुजरात में कंपनी के अपने कारखाने हैं। कंपनी के कारखानों में अधिकतर रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टाइल्स में कोई खामी नहीं रहती। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें वंशज बिल्डिंग मटेरियल्स, नजदीक ट्रक यूनियन, नेर चौक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में आ गया है रेमंड टेलर बाया जांगड़ा। रेमंड टेलर बाया जांगड़ा स्पेशल जेंट्स सूट और वेडिंग ड्रेस डिजाइनर के लिए मशहूर है और प्रकार के जेंट्स कपड़ों की सिलाई का विशेष अनुभव रखने वाले रेमंड टेलर बाया जांगड़ा अब आपके लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं आपके शहर मंडी में। कॉलेज से ऑफिस तक, शादी से सगाई तक, सदा आपके साथ। रेमंड टेलर बाया जांगड़ा, चौटा बाजार, चंद्रलोक गली, मंडी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। संपर्क करें 9418954764। The Phoenix School of Integrated Learning, affiliated to CBSE New Delhi. We aim to inculcate the values and wisdom of the past with a modern temper and outlook. Our commitment to value and quality-based education involves individualized education plan for each student, spectrum of growth opportunities beyond the classroom, one-to-one student-teacher interaction with focus on practical learning. Students with unique talents are given opportunities to hone their skills under the watchful eyes of their teachers at school. A football academy with full-time coach international repute. For more detail, please contact the Phoenix School of Integrated Learning, VPO Pehna, Gargal Road, District Mandi, HP. स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 4 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया,
जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त संदीप कदम ने इंदिरा मार्केट में किया और स्वयं सफाई करके स्वच्छता अभियान का आगाज किया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कदम ने बताया कि 2 मई से 5 मई तक चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान के तहत जिला के सभी पंचायतों, गांव व हर वार्ड स्तर पर सफाई करने के साथ साथ जल स्रोतों की सफाई और चिन्हित स्थलों पर भी सफाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 मई को सामान्य स्वच्छता तथा जल स्रोतों की सफाई कार्य किया जाएगा, जबकि 4 मई को स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा तथा 5 मई को स्वच्छता तकनीकी प्रचार एवं स्वस्थ विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने शहरी निकाय, पंचायती राज संस्थाओं, महिला व युवक मंडलों सहित सभी संस्थाओं सहित लोगों को आह्वान किया है कि इस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले तथा अपने आस पड़ोस में सफाई रखे व एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। आज से पूरे हिमाचल में और मंडी में 4 दिन का स्वच्छता अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत हर गांव में, हर वार्ड में, हर पंचायत में यह स्वच्छता अभियान किया जाएगा। इसके तहत विशेषता जो है, जो हमारे जल स्रोत है उनकी सफाई, जो हमारे हर पंचायत में हॉटस्पॉट है उनकी सफाई, इस सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें मेरा सभी से अनुरोध है कि जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि है, जो हमारे अर्बन बॉडीज के प्रतिनिधि है, महिला मंडल, युवक मंडल, अलग अलग एनजीओज, इन सब को मेरा निवेदन है कि वो सारे अपनी सहभागिता दें और ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता लेके यह सफाई अभियान हर जगह पे चलाया जाए। नगर पार्षद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बताया कि विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया है ताकि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जब से नगर परिषद बनी है, पिछले साल भी हमने सफाई अभियान शुरू किया था और हर एक वार्ड में हमने सफाई की थी और इस बार भी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारी प्रेरणा स्रोत थी हमारे लिए तो डीसी साहब और हम सब भी जगह जो भी हमारे वार्ड में जो भी हमारे हॉटस्पॉट है वहाँ सफाई करेंगे, जितने भी हमारे नॉन हैं या बावड़ी हैं उनकी सफाई करेंगे। और आज हम अगर यहाँ कर रहे हैं तो हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो भी अपनी सहभागिता दें और मंडी को सुंदर, स्वच्छ और नशा मुक्त बनाने में हमारा सहयोग। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर, नगर पार्षद की अध्यक्षा नीलम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद पुष्पराज शर्मा, नगर परिषद के सभी पार्षद, कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रदीप कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन विप्लव शुक्लानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। स्वास्थ्य विभाग के निजी लेबोरेटरी में अब MBBS की तैनाती किए जाने के फरमान से प्रदेश भर के लेबोरेटरी मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस फरमान के विरोध में प्रदेश लेबोरेटरी टेक्नीशियन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश लेबोरेटरी टेक्नीशियन वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश चौहान ने बताया कि पूर्व सीएम धूमल से मिलकर लेबोरेटरी धारकों ने प्रदेश सरकार के MBBS डॉक्टर रखने के फरमान को वापस करवाने के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं करती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार फैसले को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश में 15,000 के करीब टेक्नीशियन बेरोजगार हो जाएंगे। संघ ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध जताया और मांग की कि नोटिफिकेशन को बदला जाए ताकि लैब टेक्नीशियनों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन में MBBS डॉक्टर की तैनाती करने के निर्देश जारी किए हैं और इसे अनिवार्य तौर पर रखने के फरमान दिए हैं, जिससे अब प्रदेश लेबोरेटरी टेक्नीशियनों में हड़कंप मचा हुआ है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी हरीश कौंडल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।